अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 3 मैथमेटिक्स 9th क्लास 3.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3.3 और 4 के लिए हमें कुछ लॉ करने पड़ने थे। उसमें से फर्स्ट 2 लॉ जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम वो हम मेरे पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। आज हम थर्ड और फोर्थ लॉ को डिस्कस करेंगे कि थर्ड और फोर्थ लॉ हमें क्या बताता है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हम पहले करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ये है log a mn इक्वल n log a। अच्छा, फर्स्ट 2 लॉ तो बड़े आसान थे। फर्स्ट 2 लॉ में हमने सपोज भी किया, लेट भी किया, वो राइट हैंड साइड के दो वैल्यूज के में लेट किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा और स्टेटमेंट हमें बताती है कि क्या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है उन इक्वेशंस को जिसे आपने लेट किया होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब थर्ड लॉ में आपने क्या करना करेंगे, इसमें भी हम 2 वैल्यूज को लेट करेंगे, लेकिन कैसे, ये देखिए ये फर्स्ट हमारी वैल्यू है, इसे हम लेट कर लेते हैं log a m n। हम क्या नाम दे देते हैं x का। इसी तरह ये राइट हैंड साइड में इस log, सिर्फ log वाली वैल्यू को, log के पीछे जो नंबर है उसके नहीं, सिर्फ log वाली वैल्यू को, जैसे ये log वाली वैल्यू थी इसे हमने लेट किया x, अब इस log वाली वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं y। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसे हम लिखेंगे उसी तरह जैसे फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, इसे भी लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस ये है, ये एक्सपोनेंट यहाँ सर बेस अपनी जगह नहीं छोड़ती, ये वहीं की वहीं रहेगी, x इधर आ जाएगा और m और n इस तरफ आ जाएगा और इसे नाम दे देना इक्वेशन 1 का। उसके बाद आप इधर देखें, इसे भी हम लिखते हैं राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये इसकी बेस है, ये एक्सपोनेंट यहाँ से बेस अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लॉ खत्म हो जाएगा, y इधर आ जाएगा और m इस तरफ आ जाएगा। तो इसे भी आपने सेकंड इक्वेशन का नाम नहीं देना। फर्स्ट और सेकंड लॉ के अंदर ये था कि हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते थे। अच्छा जी, राइट हैंड साइड में हमने अगर लेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें अगर देखें इन दो इक्वेशन को रिजेंबल करें तो इधर m के ऊपर क्या है n पावर, इधर m के ऊपर n पावर मौजूद है, ठीक है। क्या इस m के ऊपर पावर n है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम m पावर n, यहाँ तो आप इसे सेम में रख लें। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सेम करने के लिए इसकी जो राइट हैंड साइड को सेम करने के लिए m के ऊपर n है तो इधर भी m के ऊपर n पावर होनी चाहिए। यहाँ ये भी हिंट है इसे सॉल्व करने का। तो हम टेकिंग पावर n on both sides, a y n m n पावर से मल्टीप्लाई होती है n y इक्वल m n, इसे आपने नाम दे देना इक्वेशन 2 का। अब मैथ में एक कंपैरिजन मेथड हमने पढ़ा हुआ है, 6, 7, 8 क्लास में कंपैरिजन मेथड हमने पढ़ा है। उसमें ये है कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है और उसकी राइट हैंड साइड सेम है या लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पर हमारे पास तो राइट हैंड साइड सेम है, अगर तो ये सेम होंगी तो हम जो उसकी 2 लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसे हम कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आपको उसका हिंट दे दिया। हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2 को तो दोनों की राइट हैंड साइड आपस में सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ax किसके इक्वल हो जाएगा any के। ठीक हो गया, ये इसकी लेफ्ट ये इसकी लेफ्ट आपस में इक्वल हो जाएगी। अब इधर जरा और से देखें, दोनों की बेस सेम है, तो हम इधर लिखेंगे as base is same। बेस सेम है, हमने पिछले 3.2 के अंदर प्रेशर किए थे, बेस सेम हो तो आपस में कट हो जाती है, ये a इस a से कट हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा x इक्वल n y। फिर आपने एंड पर जो हमारा काम होना है वो है बैक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने लेट किया होता है उसका हम वापस कर देंगे, जो उधार है उसे वापस करेंगे।
x हमने क्या लेट किया हुआ था, log a mn, log a mn इक्वल n, y हमने क्या लेट किया हुआ था, log a n। देखिए ये हमारा जो लॉ है ये प्रूव हो गया, और ये लॉ हमें क्या सिखा रहा है, ये लॉ हमें बता रहा है जो पावर है, पावर को लॉग, पावर के साथ लॉग क्या शुरू करता है, उसे उठा कर अपने पीछे ले आता है, बिहाइंड। ये देखिए ये n पावर थी इसकी, लॉग ने उसे उठाया अपने बैक पे ले आया। अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया था कि लॉग मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को क्या करता है, प्लस, और दोनों को मिल जाएगा लॉग। और सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया कि लॉग डिवाइड वाली वैल्यू को क्या कर देता है, माइनस। ये सेकंड हमारे पास आ गई बात। उसके बाद थर्ड जो बात हमारे पास आई है, थर्ड लॉ ने जो हमें बताया कि लॉग पावर वाली वैल्यूज को, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को उठाकर अपने बिहाइंड पीछे ले आता है। ये हमारे पास 3 लॉ का रिजल्ट है। अब हम इसके करते हैं फोर वाला लॉ। फोर वाले लॉ के बेसिकली 2 हिस्से हैं। तो पहले हम ये इकट्ठा हिस्सा सॉल्व कर देंगे। log an इक्वल log bn मल्टीप्लाई बाय log ab और log bn log bn। लीजिए अगर आप जरा पिछला एडिशन देखें मैथ का, तो उसमें जो 4 लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो सिर्फ यहाँ तक थी। ये जो नई बुक आई थी 2000 मेरा ख्याल 15 से ऑनवर्ड आई है या 12 से शायद ऑनवर्ड आई है, तो उसमें इस चीज़ का भी इजाफा हुआ है। पहले मैं आपको ये जो इतना ला है, इतना ला भी आपको आ सकता है बोर्ड में, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट भी आ सकती है, या इसके बाद इक्वल के बाद आपको ये ना आए ये आ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे भी स्टेटमेंट जैसे लिखी हुई है ऐसे भी आ सकती है। अगर तो आपको इतनी स्टेटमेंट आती है तो उसमें आप क्या करेंगे, कहाँ पर आपने रुकना है, कहाँ पर आपने इसे कंप्लीट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये इतनी स्टेटमेंट, उसके लिए हम देखें तो इसमें बेस आप देखें डिफरेंट किसकी है। इधर log a n है, ये log b n है, ये log a b है। इसकी बेस a है, इसकी बेस a है, ये सेम बेस है। जो डिफरेंट बेस होगी ना उसे आपने लेट कर देना है। ये आपके लिए हिंट है इससे सॉल्व करने का। अब डिफरेंट बेस ये है तो हम लेट कर लेंगे log bn को हम x का नाम दे देंगे। फिर से हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये बेस है, बेस अपनी जगह नहीं छोड़ती जी, लॉ खत्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x की तरह आ जाएगा और n इस तरफ आ जाएगा। देखें हमने इससे स्टार्ट कैसे लिया है, मैंने क्या, आपने बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसे लेट करना है, इसे करना है, इसे करना है। मैंने इसका सिंपल असूल आपको बताया कि जिसकी बेस डिफरेंट है उसे आप लेट कर ले। ये बेस सेम थी, इसे हमने लेट नहीं करना, जो डिफरेंट थी इसे हमने लेट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। उसके बाद आपने जिसे लेट नहीं किया उसे देखें, ये है b, b के साथ क्या है, ये log है, इधर n के साथ क्या है, log है, ये b और n हमारे पास मौजूद है। इधर n के साथ क्या है, log है, इधर नहीं है। b के साथ क्या है, log है, इधर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रही है आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। तो हम हम दोनों तरफ ले लेंगे, टेकिंग log a on both sides। तो log a x इक्वल log a n। जैसे कि स्टेटमेंट इसे हमने लेट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर इधर देखा, इधर n और b के साथ log a था, इधर n और b अकेले थे, हमने इधर log a दोनों तरफ ले लिया।
अभी हमने थर्ड लॉ किया है। लॉ, उस थर्ड लॉ ने हमें क्या बताया था कि लॉग पावर वाली वैल्यूज को उठा के अपने पीछे ले आता है। तो वहाँ यहाँ पर अब लॉ अप्लाई करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू इधर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ के मुताबिक ये उठा के क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा x log a b इक्वल log a n। देन बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी हम। x को हमने क्या लेट किया हुआ था, log b n मल्टीप्लाई बाय log a b इक्वल log a n। ये हमारा फोर्थ लॉ बेसिकली कंप्लीट हो गया। अगर आपको इतनी स्टेटमेंट आती है, ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो गई। लेकिन अगर आपको साथ ये आता है तो फिर हम मजीद आगे चलेंगे। या अगर आपको log a n के इक्वल के बाद ये नहीं आता, ये आ जाता है, उस सूरत पे भी आपने ये सारा प्रोसेस करना है और फिर फर्दर आगे हम चलेंगे, 2-3 स्टेप आगे आने हैं। तो उसका तरीकेकार ये होगा, जो जहां पर अकेली वैल्यू है, ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ इसे आगे सॉल्व करने का। ये लॉग इधर 2 है, यहाँ अकेला है। इधर देखें एक्सपोनेंट पे n है और नीचे क्या है a। आपने ये लिख देना है पुट n इक्वल a, कि जहां पर n मौजूद है इस पूरी स्टेटमेंट में, इसे आप क्वेश्चन 1 कह देते। इस पूरी स्टेटमेंट में जहां पे n है उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, a। तो log ये n की जगह a आ गया, b मल्टीप्लाई बाय log b a इक्वल log n की जगह a। अब बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम हो लॉगरिथम में, और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, पेज 66, पेज नंबर 66 पर एक ब्लॉक बना हुआ है और उस ब्लॉक में लिखा हुआ है नोट दैट। क्या लिखा हुआ है जी, कि बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ये पेज नंबर 66 साइड ब्लॉक है, नोट दैट, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर बेस और एक्सपोनेंट लॉगरिथम की सेम होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ठीक है, हम इधर 1 लिख देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। ठीक हो गया। अभी तक फर्दर जो हमने ये बात की है कि जिसमें अकेला लॉग होगा उसमें जो एक्सपोनेंट है उसके नीचे जो बेस है वो वैल्यू पुट करेंगे। n इक्वल है, n किसके इक्वल है, a के। जहां इस पूरी स्टेटमेंट में n है वहां हमने a लिख देना, पुट कर देना, वो कर दिया। बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो लॉग हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें और इसमें जो वैल्यू सेम है वो आप अकेला कर लें उसमें। ये देखें log b a, ये है log b a, इसे आप इधर रहने देंगे। ये चीज फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद नहीं है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब ये वैल्यू बन गई आपकी log a b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/log b a। ये log b a की वैल्यू हम इसके अंदर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ log a b इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसे आप पहले लिखे log n b मल्टीप्लाई, ये log b a है, ये भी log b है। log b a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/log a b। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, 1/log a और b, a b इक्वल log n b। ठीक हो गया। हमने ये log b a की वैल्यू, ये log b a, ये log b a की वैल्यू थी ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। फिर ये log n b, ये मल्टीप्लाई हो रहा 1 से, तो ये ऐसे आ जाएगा log n b log b a इक्वल log b n। देखें जी, ये हमारा जो लॉ है ये कंप्लीट हुआ। ये हाँ जी, log b n ठीक हो गया। ये लॉ हमें क्या बता रहा है, फोर्थ लॉ। फर्स्ट लॉ ने बताया था नंबर्स को जो मल्टीप्लाई हो रहे हो वो ऐड कर देता है लॉग। सेकंड लॉ ने हमें ये बताया था कि अगर नंबर डिवाइड हो रहे हो तो लॉग उन्हें माइनस कर देता है। थर्ड लॉ ने हमें ये बताया था कि अगर पावर होगी, एक्सपोनेंट फॉर्म होगा, लॉग उसे उठा के अपने बिहाइंड पे ले आएगा।
जबकि ये जो लॉ है हमारा लॉग बी एन ए बी एन ए, ये सॉरी एन ए है, सॉरी यहाँ पे ए आता है इस स्टेटमेंट के मुताबिक, एन ए था यहाँ, ठीक हो गया। अब ये ला हमें क्या बता रहा है कि ये देखें अगर एक्सपोनेंट और बेस ये डिफरेंट है तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं एक सेम बेस दे के। अब एन ऊपर है ए नीचे है, ये देखें एन ऊपर है ए नीचे है, लेकिन इन दोनों को हम बेस सेम देकर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इस लॉ का इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, 3.4 के अंदर भी अप्लाई होगा, 3.3 के अंदर हम इसे अप्लाई करेंगे। जब उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको इसका मैं हवाला दूंगा। तो ये था हमारे फोर्थ लॉ आपका यहाँ तक भी है, अगर ये भी आएगा तो फिर आपने यहाँ तक लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हैंड साइड नहीं आती, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड और साथ ये राइट हैंड साइड देता है, तो फिर भी आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता, सिर्फ ये यहाँ तक आता, तो फिर आपका लॉ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 3.3 को डिस्कस करेंगे। थैंक